हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा इस समय आपके लिए क्या है। सुबह जो रीडिंग मैंने की थी उसमें मैंने अपनी बात रखी थी, है ना। जब मैंने अपनी बात रखी तो आप लोगों को थोड़ा समझ आया कि हाँ, दीदी सही कह रही हैं। बट कुछ लोगों को ये लगा कि दीदी हक से कह रही हैं, या गुस्से में कह रही हैं, या ज़बरदस्ती लाइक करवा रही हैं। चाहे कुछ भी लगाओ, मैंने स्टैंड लिया ना। और यही मैं कितने टाइम से आपको सिखा रही हूँ कि स्टैंड लो अपने लिए। बोल रही हूँ ना, आज मैंने वो करके दिखाया, तब आपको समझ में आया होगा कि अपने लिए स्टैंड लेना है। जैसे मैं हीलिंग के लिए बोलती हूँ कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रीडिंग बहुत लंबी नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम की नहीं करती हूँ, कई बार कर देती हूँ, नहीं भी करती हूँ। ऐसी ऐसी मैं आपको ये सिखाती हूँ ना कि हीलिंग भी ज़रूरी है। और मैंने ऐसे ही आज आपको ये सिखाने की कोशिश करी कि स्टैंड कैसे लेना है। ठीक है, अभी अपनी आवाज़ बुलंद करो और अपने लिए स्टैंड लो, डरना नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, सो पर्सन की खुद की जो एनर्जी है दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक गिवर एनर्जी में है राइट नाउ में। इनके पास प्यार, पैसा, इनके पास केयर, इनके पास अटेंशन, इनके पास मनी, है ना। जो भी चीज़ है अभी क्या है इनके पास वो तो आपको पता होगा। उस उस एनर्जी को ये लोगों में बांट रहे हैं। ये लोगों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटेंशन वाला इस समय पर एनर्जी चल रहा है। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में ये मतलब घर में सबसे ज़्यादा या तो ये अर्न करते हैं या सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला ये इंसान है, जहाँ पर ये सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सबको, ठीक है ना, हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये चैरिटी वगैरह कर रहे हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हैं, किसी तरीके से ये कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने अपना कोई काम शुरू कर रहे हैं जिसमें लोगों को अब ये कहते हैं ना जॉब देना, वो भी एक तरीके से देखो हेल्प ही है। आज के टाइम पे जॉब्स के लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप अपना काम खोल रहे हैं और आप लोगों को जॉब दे रहे हैं, वो भी एक अच्छा एनर्जी है, क्योंकि आपका भी काम बन रहा है और किसी को जॉब मिल रही है। तो दोनों ही यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ही गिविंग एनर्जी में है इस टाइम पर, जहाँ पर ये रिसीविंग मोड पर तो नहीं है। ये थोड़ा गिवर वाली एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना दूसरों के लिए करने के चक्कर में, देखो मेरे को आई डोंट नो ये किसके लिए आ रही है बात, कि दूसरों के लिए करने के चक्कर में ये अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं और दूसरों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। कई बार ऐसी एनर्जी होती है इनकी। आपको पता होगा, अगर आप मिले हो, इनसे बात करी है आपने, इनके साथ रहे हो आप, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि ये लोग इनकी लाइफ में बने रहें। ठीक है, ताकि इनकी लाइफ में अगर ये चैरिटी करें तो ग्रोथ इनकी लाइफ में भी आए। अगर ये लोगों के लिए कुछ करें तो कहीं ना कहीं, है ना, कि वापसी में इनकी तरफ भी हेल्प आएगी, सपोर्ट आएगा, है ना। और ये अपने आप को हील करने के लिए भी हो सकता है ये सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर ना अर्थ एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनको किसी ने गाइड किया है कि जब तक चैरिटी करते रहेंगे, जब तक ये दूसरों के लिए अवेलेबल रहेंगे, तब तक इनका जो लाइफस्टाइल है, इनकी जो फाइनेंसेस है वो संभला रहेगा। ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ना ये एक केस में फंसे हुए हैं। ठीक है, किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर का केस हो सकता है।
उसमें फंसे हुए हैं। और ये देखो सबके लिए नहीं है बात, ये कहीं ना कहीं किसी पर बहुत पैसा लुटा रहे हैं ताकि ये कैसे ना कैसे करके वो केस जीत जाए। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया है, बट ये आया है ताकि इनकी विक्ट्री हो जाए। 2 of Wands, यस फॉर श्योर, यस फॉर श्योर, ये किसी के लिए है। वो अनाउंसमेंट हो जाए, वो न्यू जर्नी इनकी स्टार्ट हो जाए, वो इनकी सोची हुई समझी हुई चीज़ें फुलफिल हो जाएं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जो केस चल रहा है वहाँ से जब कोई आउटकम आएगा तभी ये इंसान अपनी जो होप विशेस डिज़ायर हैं वो फुलफिल कर पाएंगे, एक नई जर्नी अपनी लाइफ की स्टार्ट कर पाएंगे। पर जब तक उस केस से बाहर नहीं आते तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो डिलेज हो रहे हैं, उन डिलेज के लिए थोड़ा सा वेटिंग जोन में है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर आपके लिए क्या एनर्जी है ना। आपके लिए यहाँ पर एनर्जी है 8 of Pentacles। 8 of Pentacles यहाँ बताता है कि दे वॉन्ट टू वर्क हार्ड। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को देखो ये जो प्लांट में वाटर पोर कर रहे हैं है ना, ये जब ये जो इस समय पर मेहनत कर रहे हैं, ये एक दिन में तो नहीं बना होगा ये पेड़, एक दिन में तो ये सूरजमुखी निकल के नहीं आया होगा, इसको समय लगा होगा है ना। तो इस इंसान को लगता है कि इसने बहुत समय दिया है इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वेस्टेड रहे हैं ये, तो वो अभी चाह रहे हैं कि इन्वेस्टेड लगातार रहे, ख़त्म ना हो रिश्ता। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो इन्वेस्टेड रहे इस रिश्ते में, बाहर ना आए अभी इस रिश्ते से, ठीक है। कहीं ना कहीं मेहनत करने का साइन होता है ना। डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ये एनर्जी होती है 8 of Pentacle की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि दे कैन वर्क हार्ड ऑन दिस रिलेशनशिप, और ये कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में अब काम, क्योंकि गिवर एनर्जी है ना, इसीलिए। ओके, नर्चर कर सकते हैं ये फॉर श्योर। सी द 3 of Pentacles। मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको यहाँ कुछ समझाया है कि हो सकता है किसी को इनका डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह मतलब मिल जाए इनको, उसके लिए कहीं ना कहीं किसी पे पैसा भी लुटा रहे हैं। हो सकता है ये किसी कम्युनिटी मेंबर से, ये किसी प्रोफेशनल से, ये किसी तरीके के फ्रेंड से, कलीग से आपके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि वो लोग आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, उसको सॉर्ट आउट कराएं, है ना। 3 of Pentacle यहाँ पर ये भी बता रहा है कार्ड कि आपके पर्सन इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, एंड दे हैव सम प्लान, स्ट्रैटेजी, और कहीं ना कहीं वो डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने कॉलीग से, ठीक है, या फिर आप ही के किसी जानकार से, कि थोड़ा मतलब पता चले कि कैसे वो एफर्ट्स करें इस पे, है ना। और 3 of Pentacle भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ये सब कुछ बताता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ एक बस दिखाई गई है जो व्हील, जिसमें व्हील को शो किया गया है, जिसमें मतलब आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों से हेल्प ली जा रही है, एंड रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने का मन है इनका, करंट फीलिंग जैसी नज़र आ रही है। ओके, ये थोड़ा सा नया डेक है ना, मुझे थोड़ा और डीपली इसको देखना है अभी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि 3 of Pentacles से ये किसी तरह से हो सकता है फैमिली से, फ्रेंड से आपको मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहे हैं आपके साथ रिश्ते में, तो उनको लगता है कि फैमिली को अब इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, किसी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच में सिचुएशन को अब आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और ये इस रिश्ते को अब छुपा के नहीं रखना चाहते, सामने लेके आना चाहते हैं। जैसे अब इस गर्ल की जो क्रिएटिविटी है, वो बस पे क्रिएटिविटी कर रही है, वो छुपा नहीं रही है अब कुछ चीज़ें, है ना। तो वो दुनिया को दिखाना चाहती है, वो अपना आर्ट है ना, जो उसका आर्ट है। तो ऐसी ही एनर्जी है कि वो इस रिश्ते को छुपाना नहीं चाहते हैं, लोगों तक पता चले इस रिश्ते के बारे में कि वो भी इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है तो प्रॉमिसिंग यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि कुछ कुछ ना मतलब कुछ तो अटेंशन ग्रैब कर रहा है आपका रिश्ता, आपकी एनर्जी इस इंसान की एनर्जी को ग्रैब, इस इंसान की अटेंशन को ग्रैब कर रहा है आपका। कुछ कुछ मतलब हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो आप, ग्रो कर रहे हो आप, ग्लो कर रहे हो आप, फेमस हो रहे हो, या आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हो जो लोगों के थ्रू इन तक पहुंच रही है बात। ओके, नाउ वी हैव द
माइंडसेट में जो है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि माइंड में कहीं ना कहीं बहुत सारी जो अनक्लियर थॉट्स है ना, उनको क्लियर करने में ये लगे हुए हैं। सॉरी। पेज ऑफ सॉर्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ चैलेंजेस, देखो एक होता है 10 ऑफ सॉर्ड, डेड एनर्जी है ना। 10 ऑफ सॉर्ड के बाद पेज ऑफ सॉर्ड आता है। 10 ऑफ सॉर्ड ये कि उसकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, दिमाग में कहीं ना कहीं चैलेंजेस लेने का वो जज्बा आ गया है। भाई बात रखनी है, सही कहो गलत कहो, अपनी बात तो रखो। जैसे सुबह मैंने रखी, अपनी बात रखी ना। मैं आपको ऐसी एग्जांपल देके समझाऊंगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि गलत हो सही हो, पर कम से कम बात तो हो। बात की शुरुआत चाहे कड़वेपन से हो रही है, एंड तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन पे हो। क्योंकि बात ही करना सबसे बड़ा चैलेंज है आप दोनों के बीच में। आप कम्युनिकेट ही नहीं करते हो, अपने वो अपने मन में इल्यूजन्स, आप अपने मन में इल्यूजन्स, उसके अपने मन में अपने वहम चल रहे हैं, आपके अपने मन में अपने वहम चल रहे हैं, उसके खुद के ट्रस्ट इशू, आपके खुद के ट्रस्ट इशू हैं। तो सेम पेज पर तो तभी आओगे ना जब कम्युनिकेट करोगे। तो माइंड में कहीं ना कहीं आपको मैसेज कॉन्टेक्ट करने का, आपसे उसको चाहे ये भी लगता हो ना कि यार इससे भिड़ना मुश्किल है, इससे बात करना मुश्किल है, वो फिर भी आपसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, हर कोई अगेंस्ट है इस चीज़ के, मैं ये बता दूं, आपके रिश्ते के बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं, और वो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं तैयार है। व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने अभी चेंज की बात बोली है। मैंने क्या कहा, 10 ऑफ स्वॉर्ड के बाद एक इंसान पेज ऑफ स्वॉर्ड में आ रहा है, तो चेंज की एनर्जी है। वो डेड एनर्जी नहीं है, वो अब चैलेंज उठाने की एनर्जी है ना, कि मैं चैलेंज लेता हूँ और मैं ये काम करके दिखाऊंगा, मैं इस रिश्ते को फिर से बना के दिखाऊंगा, या मैं इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगनिंग्स करके दिखाऊंगा, इस रिश्ते को फिर से हार्मोनियस बनाकर दिखाऊंगा। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो मैंने अभी यहाँ चेंज की बात करी वो यहाँ पर भी आ रही है, कि फॉर श्योर शुरुआत चैलेंजेस से ही होगी। शुरुआत कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाई भी होगी, बट उसको टारगेट तक ले जाना, उसको अपने डेस्टिनी तक ले जाना, ये उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं रेडी हैं। ओके, यहाँ पर जो सी द कार्ड, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, एक्शन क्वीन ऑफ सॉर्ड है। देखो माइंड में है एक्शन लेने का मन, और जो ये एक्शन लेने वाले हैं वो क्वीन ऑफ सॉर्ड है। मतलब बहुत मेच्योरिटी से वो बात रखेंगे अपनी, और बहुत क्लियर बात रखने वाले हैं। मुझे तो कुछ ना कुछ अनाउंस भी नज़र आ रहा है, कुछ अनाउंस कर सकते हैं, कोई डिसीजन सुना सकते हैं किसी तरीके से। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके हाथ में ना स्वॉर्ड नहीं है। ये बड़ी बहुत मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि इसका जो आर्चरी आर्चरी बोलते हैं ना, कुछ धनुष बाण जो भी है, वो उसने पीछे रख रखा है, और उसके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड है। ठीक है, और इसको भी कुछ डेकोरेशन का बोलते हैं, पर ये मेरे को लगता है ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए होता है, जितना मुझे ध्यान है। ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए और नेगेटिव को बाहर रखने के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम है और पॉजिटिव ही कम्युनिकेशन है। ओके, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर पीछे जो है माउंटेन्स दिखाए गए हैं, तो ये माउंटेन्स पर पहुँच गई है। ठीक है ना, कहने का मतलब कि बहुत सारे जो ट्रस्ट इशू थे या बहुत सारे जो चैलेंजेस थे वो उसने खुद सॉर्ट आउट करे हैं, या वो बहुत बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर चुके हैं, जिसके बाद वो अब आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं चीज़ें। यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड आ रहा है, जो कि यही बताता है कि फॉर श्योर आपको कॉन्टेक्ट आएगा, बट जैसे मैंने कहा कि एक कदम बढ़ाना ज़रूरी है। वो कदम यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ बहुत मेच्योरिटी से बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ स्वॉर्ड नहीं है। बहुत ही प्यारी बात यह है कि उनके हाथ में स्वॉर्ड नहीं है, उनके हाथ में एक वॉन्ड है, जो कि यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड ने कन्फर्म कर दिया कि वो बात कर सकते हैं, और ये मैजिक वॉन्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है आपसे बात करें, और कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद ट्रस्ट इशू की थी उनको क्लियर करें आपके साथ। ठीक है, तो विद द 5 ऑफ पेंटिकल कुछ लैक भी था आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री नहीं थी, कहीं ना कहीं विश्वास नहीं था, उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, आप दूर भी हुए हो एक दूसरे से, डिटैच भी हुए हो, सिटी या कंट्री भी आप लोगों ने छोड़ी है, तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है आपको विजिट कर सकते हैं आपके पर्सन। ओके, ये हो सकता है आपसे क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी मांग सकते हैं अपने किसी बिहेवियर के लिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल के साथ। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड फैमिली सिनेरियो। ओके, थर्ड पर्सन वी हैव द डेविल। सी द डेविल कार्ड, कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, देखते हैं। डेविल कार्ड ना बहुत ऑब्सेशन की बात करता है, नेगेटिविटी की बात करता है, और बहुत कंट्रोल की बात करता है। 9 ऑफ पेंटिकल, इनको पैसे ने रोका हुआ है यहाँ पे।
या तो इनको वहाँ पैसे ने रोका हुआ है, या इनके साथ जो इंसान है उसको पैसा, लग्जरी और टेंजिबल चीज़ों का सुख मिलता है, जिसकी वजह से वो इनके साथ है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं इनकी दोनों की आंखों में पट्टी नज़र आ रही है, विच मीन्स दोनों में से दोनों ही एक दूसरे को पागल बनाने में लगे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। देखो यहाँ भी 9 ऑफ कप्स ही आया है, तो 9 ऑफ कप्स क्या, सेल्फिश एनर्जी, दोनों ही सेल्फिश हैं। किसी को पैसा मिल रहा है तो किसी को फिजिकल रिलेशनशिप मिल रहा है, या फिर किसी को जो है कुछ और फ़ायदे मिल रहे हैं, पता नहीं क्या हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसा है। फैमिली एनर्जी है, फैमिली व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी आपके कार्ड्स में भी व्हील ऑफ फॉर्चून ने ये चीज़ कंफर्म की है कि चेंज आ रहा है। एंड द लवर्स कार्ड, नहीं, द एम्प्रेस कार्ड फॉर श्योर, पेशेंस का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा आ रहा है, चेंज आ रहा है। मतलब ये जो रिकवरी का पीरियड था, ये जो पेशेंस का पीरियड था, वो खत्म हो रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, दोनों कार्ड पेशेंस की बात करते हैं। बहुत पेशेंस रखा हुआ था फैमिली ने भी, आपने भी, और चीज़ें चेंज नहीं हो रही थी, वहाँ पर चीज़ें टर्न होती हुई नज़र आ रही हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस रह सकता है आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है 10-10 पोर्टल बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर चीज़ें रिकवर होंगी, आर्कएंजल माइकल आपके लिए रिकवरी लेकर आएंगे। वीनस की एनर्जी है यहाँ पर, यहाँ सन दिखाया गया है, यहाँ सन दिखाया गया है, माय गॉड, रिकवरी हीलिंग है। और जो पेशेंस रखे हुए थे वहाँ पर भी चीज़ें टर्न हो रही हैं आपके फेवर में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि गो विद द फ्लो एनर्जी आएगी फैमिली की तरफ से भी। ठीक है, मतलब वो भी सिनेरियोस को समझना, अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। ठीक है, ये नहीं, रिजिड नहीं होंगे, ऐसी एनर्जी रिजिड नहीं होंगे। वाटर एलिमेंट आया ना, रिजिड नहीं होंगे, गो विद द फ्लो करेंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि आप कुछ हॉबीज़ वगैरह आपकी थी पहले, शायद आपने बिल्कुल बंद कर दी है, उन हॉबीज़ पर दोबारा से वर्क करना स्टार्ट करो। अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपको कुछ क्रिएटिव आता है, उस चीज़ पर काम करना शुरू करो। एंड अपने सपनों पर काम करो, अपनी हॉबीज़ पर, अपने सपनों पर काम करो। आपको क्या अच्छा लगता है वो करो, आपको जो बचपन में अच्छा लगता था वो करो। कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखो, ये कह रहे हैं आपको। ठीक है, कि ताकि आप बहुत वो नॉस्टैल्जिया एनर्जी में ना आ जाएं। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। नेम इनिशियल्स बता देती हूँ मैं यहाँ पर, BAVRLCJTLPEMRUKOPFDPSQ। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।